नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग के बीच स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, तैयारी जबरदस्त चल रहा होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि एक अंदर से मोटिवेट होता है कि चलिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी बनता है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटी छोटी चीजों से शुरुआतें होती है। हमारा छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है ना, और इसी से हम शुरुआत किए हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन आप लोग के बीच में लाए हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है। 64 रुपये को ऐसे दो भागों में बांटी कि बड़ा भाग छोटा भाग का 3 गुना हो जाए। 64 रुपये को ऐसे दो भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है दोस्तों? 2 भागों में। 2 भागों में बांटना है और जो बोला है कि जो बड़ा भाग है वो छोटा भाग का 3 गुना हो जाना चाहिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। देखिए, माना की लिख के चलते हैं। माना की बड़ा भाग, माना कि बड़ा भाग मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। अभी तो हमें पता नहीं है कि बड़ा भाग कौन सा है, छोटा भाग क्या है। तो माना कि बड़ा भाग x है। बड़ा भाग x है तो छोटा भाग बराबर छोटा भाग बराबर। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना दिया है, तो 64 रुपया दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि उसमें अगर बड़ा भाग हमारा x है, तो अगर छोटा भाग निकालना रहे तो जितना रुपया दिया हुआ, जितना उसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटा बड़ा भाग को हम लोग माइनस कर देंगे तो छोटा भाग निकल जाएगा। तो बड़ा भाग हमारा x है और टोटल कितना है, 64। 64 में कितना माइनस करेंगे, x माइनस कर देंगे। 64 माइनस x। अब बोला है कि बड़ा भाग कितना गुना हो जाएगा छोटा भाग का, तो छोटा भाग का बड़ा भाग 3 गुना है। तो गुना कितना हो जाएगा, 3। 3 गुना बोला है ना, 3 गुना कर देना है। मतलब बड़ा भाग जो होगा छोटा भाग से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्योंकि बड़ा भाग हमारा x है, तो यहाँ पर लोग बनाते हैं क्या है ये। अब देखिए, ये गुना है, ब्रैकेट में ये है तो गुना ये 64 से भी होगा, अरे x से भी गुना होगा। तो 64 से गुना करते हैं, 4 तिया 12, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 6 तिया 18 और 1 19, 192 हो गया माइनस, है ना। ये x में 3 गुना होगा, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, ये हमारा x बराबर किधर में है और ये हमारा x है, 3x इधर है। तो ये जो 3x है ये साइन इसका क्या है, माइनस में है। तो 3x को हम लोग बराबर की ये साइड में जब हम लाएंगे तो ये साइन इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि बराबर के बाद जो भी अंक हम लोग लाते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो जो साइन उसका आता है वो हमेशा परस्पर माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस रहेगा तो माइनस में। इस साइन को हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस 3x क्या हो जाएगा, प्लस 3x। तो प्लस 3x और x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 3x प्लस x बराबर 4x हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 192। अब 4 से लोग काटते हैं, 4 चक 16 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 8 32। मतलब कि x बराबर क्या हो गया, x बराबर 48 हो गया। दोस्तों देखिए, x बराबर 48 हो गया तो ये हमारा कौन सा भाग निकल गया, बड़ा भाग। क्योंकि बड़ा भाग बराबर x का मान क्या निकल गया, 48 निकल गया। तब हम लोग छोटा भाग निकालते हैं। तो छोटा भाग निकालने के हम लोग क्या किए थे कि जो टोटल अंक है, टोटल कितना है 64, उसमें हम लोग कितना किसको माइनस करेंगे, बड़ा भाग का। तब छोटा भाग निकल जाएगा। तो बड़ा भाग हमारा क्या है, 48 है, तो माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा,
64 में 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, 8 में जाएगा 6 और 5 में 4 जाएगा तो 1, 16। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया छोटा भाग। ये हमारा क्या निकल गया, छोटा भाग, छोटा भाग। और 48 जो निकला है ये हमारा क्या निकल गया, बड़ा भाग। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोला था कि 64 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि बड़ा भाग छोटा भाग का 3 गुना हो जाए। तो बड़ा भाग जो है वो 48 है, बड़ा भाग हमारा क्या बन गया 48, और छोटा भाग का कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना। तो छोटा भाग हमारा क्या निकल जाएगा 16। अगर 16 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 16 क्या हो जाएगा 48। तो छोटा भाग का 3 गुना हुआ बड़ा भाग। यही तो पूछा था, यही क्या पूछा था कि ये अंक निकालने पूछा था एक्स का मान। अगर छोटा भाग की बात किया जाए तो 16 होगा, बड़ा भाग हमारा हो गया 48। दोस्तों ये तो हो गया एक बेसिक मेथड से। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट मेथड क्या होता है। शॉर्ट मेथड हम लोग देखते हैं, इसको बनाने में एग्जाम के टाइम में तो काफी समय लग जाएगा, तो हम लोग इसको शॉर्ट मेथड से देखते हैं, रेशियो के मेथड से। लिख देते हैं रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। मान लेते हैं एक बड़ा भाग है ना, और दूसरा हमारा क्या है छोटा भाग। दूसरा हमारा क्या दिया है छोटा भाग। बोला है कि जो छोटा भाग है उसका 3 गुना हो जाता है बड़ा भाग। अगर मान लीजिए कि छोटा भाग अगर हमारा 1 है ना, छोटा भाग हमारा 1 है तो उसका 3 गुना क्या हो जाएगा, बड़ा भाग हो जाएगा। 3 गुना बड़ा भाग हो गया, मतलब अगर 1 से छोटा 1 रेशियो है तो उसका 3 गुना क्या हो जाएगा, बड़ा भाग। तो गुना 3 तो मतलब ये 3 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 3 हो गया। तो इन लोग 3 और 1 क्या हो जाएगा, टोटल कितना दिया हुआ है 64 दिया। टोटल कितना है 64 रुपये का निकालना है। तो टोटल से आपस में क्या होगा, ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 बराबर कितना है 64। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 16 से 64, ये 16 बार में कट गया, ये 16 बार में। मतलब कि अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया 16 होगी। अगर हमारा रेशियो 1 निकला तो ये हमारा रेशियो 16 निकला। तो बड़ा भाग कितना है 3 है, तो क्या आपस क्या करेंगे 16 को 3 से गुना करेंगे। 16, 1 का मान तो 16 है तो 3 का मान क्या हो गया, 16 गुना 3 हो जाएगा, 16 तिया 48, 16 तिया क्या हो गया 48 हो गया। अगर मान लीजिए ये तो हमारा क्या निकल गया बड़ा भाग, ये क्या निकल गया बड़ा भाग। अगर 1 का वैल्यू 16 आ गया, ठीक है, 1 का वैल्यू 16 आ गया तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 गुना 3 हो जाएगा 48। तो 48 हमारा क्या, 3 हमारा बड़ा भाग। अगर छोटा भाग पूछे तो छोटा भाग हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 है और 1 का वैल्यू कितना है 16, क्या 1 गुना 16 बराबर क्या है 16, ये हमारा छोटा भाग है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग शॉर्ट मेथड था, ये रेशियो मेथड था, ये थोड़ा सा बेसिक मेथड है, एक बेसिक तरीके से बनाया हुआ था। लेकिन हम लोग एग्जाम में इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। और ये अगर ये शॉर्ट मेथड हम लोग बनाएंगे तो इसमें हम लोग का टाइम बचेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले मैथ से। एक बेसिक चीजें जो क्लास है आपको छोटा छोटा चीजें चलती रहेगी, लेकिन मैथ का पूरा सिलेबस एक चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग के बीच में वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो कमेंट आप लोग लिखें। धन्यवाद।